धर्मेंद्र सिंह जी, सीधा सा सवाल है, जो भी बीजेपी को हराएगा उसका हम स्वागत करते हैं। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? बीजेपी के खिलाफ तो एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ती है। क्या आपके पार्टी का स्टैंड कुछ डाइल्यूट हुआ है क्या, या अभी भी आप उसी पर कायम हैं जो कुछ दिन पहले तक आप कह रहे थे? नहीं पंकज जी, पार्टी की विचारधारा, पार्टी किस निर्णय पर पहुंचती है, ये हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और विशेष रूप से हम जिस गठबंधन के साथ हैं, इंडिया गठबंधन, उसमें 39-40 दल हैं। सब लोग बैठ करके तय करते हैं, उस रास्ते पर जाती है। कौन गठबंधन में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कब रहेगा, किस तरह से रहेगा, ये सारा निर्णय नेतृत्व को करना है, उसी को जवाब देना है। और वो जब कोई निर्णय लेंगे तो हम लोग आपको टीवी पर तुरंत अवगत करा देंगे। इस समय हमारे नेता भुवनेश्वर में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि पूरे देश में जो भी इन विभाजनकारी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो लड़ रहा है, सबको जरूरत है कि अपने अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने लाए, उसका जन विरोधी चेहरा एक्सपोज हो। नौजवान, किसान, छात्र की, आम आदमी की बात करने का वादा करके, हक हुकूक की वादा करके जिस तरह से वो व्यापारियों के हाथ में बिक गई है, जिस तरह नहीं, से उसके ठीक है। एजेंडे में किसान, नौजवान, छात्र नहीं है, जिस ये तरह से बात वो आप संतों, ये बात महंतों को, धर्मेंद्र मंदिरों सिंह को जी, तोड़ आप रही है। धर्मेंद्र सिंह जी आप बोलते हैं और आपका स्टैंड भी है और आपको बोलना भी चाहिए, पर मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक। क्या एआईएमआईएम उस तरह की बीमारी का नाम है जिसको साथ लेते नहीं बनता और छोड़ते नहीं बनता, इस स्थिति में है? क्योंकि जब राजभर साहब जो सांसद हैं उनसे भी पूछा गया एआईएमआईएम को साथ लेंगे, उन्होंने भी कहा जो भी बीजेपी के विरोध में लड़ेगा उसको हम साथ लेंगे। यही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। उस सवाल का साफ मतलब क्या है? ओवैसी को आप मानते हैं एंटी बीजेपी है, या ओवैसी एंटी बीजेपी नहीं है? अगर हैं तो आप साथ लेंगे? इस तरह का कोई विमर्श कल के सांसदों की मीटिंग में हुआ है क्या? नहीं पंकज जी, मैंने एक लाइन में कहा कि कौन गठबंधन का साथी रहेगा, कौन साथ लेगा, ये नेतृत्व तय करेगा और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तय करेगा। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उस बैठक में रहेंगे, वो तय करेंगे। उस पर कोई जवाब नहीं दिया। अब वो साथी है कि बीजेपी की बी टीम है कि बीजेपी की विरोधी टीम है, ये देश की जनता तय करेगी। वो एक राजनीतिक दल है, उनको अपना अधिकार है अपने हिसाब से क्षेत्र में जाने का, जनता के बीच जाने का, अपने एजेंडे उठाने का। तो वो तो पूरा देश और प्रदेश देख रहा है कि वो वो स्वतंत्र हैं, किसी दल के साथ हैं, किसी विचारधारा के विरोधी है, किसी विचारधारा के पोषक है। ये तो जनता को तय करना है, देश के, प्रदेश की जनता को तय करना है। अभी आज हमारे इंडिया गठबंधन के साथी नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा उस पर हम लोग बोलने के लिए इंटाइटल नहीं। जब तय होगा, इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसमें कोई निर्णय लिया जाएगा तो मैं आपको सहर्ष अवगत कराऊंगा पंकज जी। नहीं नहीं, आप जरूर अवगत कराएंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। लेकिन अब तक आप क्या मानते हैं? अब तक पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए, ये मेरे सवाल नहीं है। आज सबसे बड़ी खबर उत्तर नहीं प्रदेश की यही है कि आपके सांसद ने यह कहा है, जब एआईएमआईएम को लेकर के सवाल पूछा गया तो आपके सांसद ने कहा है बीजेपी विरोधी तमाम पार्टियों का स्वागत है। मतलब क्या है? बीजेपी विरोधी आप एआईएमआईएम को मानते हैं, और अगर मानते हैं तो आप उनका स्वागत करेंगे? मैं यही सवाल तो पूछ रहा हूं आप। नहीं, हम पंकज जी, हम ये तय करने वाले कौन होते हैं, बीजेपी के विरोधी हैं कि नहीं है, ये तो ओवैसी साहब बता पाएंगे को बीजेपी के विरोधी है कि नहीं है, या उनके प्रवक्ता साथी यहाँ बैठे होंगे तो वो बताएंगे को बीजेपी की नीतियों का, उसकी विचारधारा का, उनकी विध्वंसक राजनीति का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं, ये तो वो बता पाएंगे। हमारे गठबंधन के साथी नहीं है, 17 में, 22 में उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव लड़े हैं, तो हम उनके बारे में कुछ भी कहने में सक्षम नहीं है। उनकी क्या विचारधारा है, वो क्या चाहते हैं, उसको तो ठीक है, ओवैसी साहब ही मैं बता मैं पाएंगे। मैं हाँ, मैं समझ गया। इंडिया गठबंधन आप में नहीं है, जब आपने फ्यूचर में आपने अगर कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप मैं तीन सवाल अलग अलग तरीके से समझना चाहा, पर मैं समझ सकता हूं कि इस सवाल का जवाब देना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होता है, इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों के लिए। अतहर हुसैन साहब, आप हमारे साथ बने हुए हैं। ये क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस, जब भी आप इनसे सवाल करिए असुद्दीन ओवैसी को आप साथ देंगे, इस क्वेश्चन को ही इवेड करना चाहते हैं? इनकी मजबूरी क्या है? ये साथ लेना चाहते नहीं, खुलकर विरोध करना चाहते नहीं? समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये असुद्दीन ओवैसी को किस तरीके से देख रहे हैं। अतहर हुसैन साहब।
आपकी 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 आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। मैं चाहूंगा पीसीआर जरा इनसे कनेक्ट करिए फिर से। मैं सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगा, माफ करिएगा डॉक्टर सुनील कौशिक, माफी चाहूंगा कौशिक साहब, आपके पास आना चाहूंगा और सीधा सा सवाल है, समाजवादी पार्टी के लिए क्या मजबूरी है? समाजवादी पार्टी न खुलकर विरोध कर पाती है, न खुलकर एक्सेप्ट कर पाती है। समाजवादी पार्टी कंफ्यूज्ड क्यों है? या समाजवादी पार्टी की ये विशेष रणनीति है? बिहार में भी मैंने देखा था बहुत समय तक आरजेडी इसी तरह का स्टेटमेंट देती थी। जब एआईएमआईएम के लोग गाजे बाजे के साथ आरजेडी के दफ्तर चले गए, तमाम चिट्ठियां लिखी और उसके बाद चुनाव जब बहुत नजदीक आ गया, टिकट का बंटवारा हो गया, उसके बाद भी एआईएम ने कहा हमें 6 सीट दे दो, अभी भी कर लो, हम चाहते हैं बीजेपी को हराना, इकट्ठा मिलकर लड़ते हैं। तब आरजेडी ने कहा आपको साथ नहीं ले सकते, लेकिन उससे पहले आरजेडी खुलकर नहीं बोलती थी। आपको लगता है कि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा किया जा रहा है? और साथ ही असुद्दीन ओवैसी का विरोध करना है कि नहीं करना है, इस सवाल पर तमाम सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को क्लेम करती हैं मैं सेकुलर हूं, वो कंफ्यूज्ड है या वो एक रणनीति के तहत खुलकर जवाब देना नहीं चाहती? देखिए पंकज जी, पहले तो गठबंधन के साथियों को यह तय करना पड़ेगा कि इंडी गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है। तमाम प्लेटफॉर्म पर बड़े नेताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन नहीं बना था। तो ये थोड़ा धर्मेंद्र जी ने कहा कि हमारी 30-40 पार्टियां हैं, वो तय करेंगी कौन गठबंधन में रहेगा, कौन गठबंधन में नहीं रहेगा। तो ये बात तो यहीं खारिज हो जाती है कि इंडी गठबंधन ये तय नहीं करेगा कि विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन चुनाव लड़ेगा, लोकसभा के लिए वो बना था या विधानसभा के लिए बना था। कई राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, कई राज्यों में यह तय हो गया था कि इंडी गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए बना है, राज्यसभा विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बना है। दूसरा, समाजवादी पार्टी ये समझती है बहुत अच्छे से कि जिन राज्यों में चुनाव हुआ और जो नतीजे आए, निश्चित तौर से कोई भी राजनीतिक दल ने पहले ये कभी नहीं सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के चुनाव जीत भी सकती है। 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां मुस्लिम समीकरण है, जहां वो जिताने हराने का काम करते हैं, और लगभग 70 सीट 143 में से ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है, जहां बिल्कुल सीधा सीधा फाइट रहता है कि जो मुस्लिम चाहेंगे वो लगभग जिताने हराने की पोजीशन में स्पष्ट तौर से रहते हैं। समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव हर हाल में जीतना चाहती है। वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल से उनको गठबंधन करना पड़े, और ये अखिलेश जी भी समझते हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ऑफ कैमरा स्वीकार भी करते हैं कि 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए जीने और मरने जैसा है। या 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाती है तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी हाशिए पर चली जाएगी। तो ये अब किससे गठबंधन करना फायदा होगा, इससे नहीं होगा। जहां तक समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से जो चर्चा होती है, तो जहां तक मेरा आकलन कहता है कि समाजवादी पार्टी लगभग 200 सीटों पर मजबूत स्थिति पे अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। बाद बाकी जितनी भी सीटें होगी उन सीटों पर गठबंधन के साथियों के लिए वो छोड़ेगी सीटें। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल खड़ा हो जाता है कि जो सीटें समाजवादी पार्टी अपने लिए मजबूत मानती है, परिपक्व मानती है, जीतने की स्थिति पे मानती है, उन्हीं सीटों पर इनके गठबंधन के साथी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। जहां समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं है वहां गठबंधन के साथी नहीं जाना चाहते। नहीं, मुझे लग रहा है सुनील कौशिक जी, समाजवादी पार्टी पहले ये तो क्लियर करे कि ओवैसी के साथ जाना है, ओवैसी जी उनके गठबंधन का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे, ओवैसी विरोधी है कि ओवैसी दोस्त है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।